थोड़ा सा आएगा। ओके सो ये गाइस, आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर गुड। और हमारे यहाँ पर आ गई है सर्दी, तो सर्दियाँ आ गई है और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है बॉडी केयर की, जो सर्दियों में हम फेस करते हैं, वो है हमारी स्किन। हमारी स्किन बहुत डैमेज हो जाती है, बहुत रूखी हो जाती है, और हम सोचते हैं कि ये सर्दियाँ कब जाए कि हमारी जो स्किन है वो फिर से थोड़ी ग्लोइंग हो जाए। तो अब उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही चीप प्रोडक्ट, जिससे आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। देखा जाता है कि लोग बहुत सारा फाउंडेशन, पाउडर, क्रीम्स यूज़ करते हैं, बट दे जस्ट फॉरगेट टू वियर सनस्क्रीन, जो बहुत ज़रूरी होती है। जो सनस्क्रीन होती है वो हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सन है उससे रेज आती है, शॉर्ट वेव्स और लॉन्ग वेव्स। तो जो वेव्स होती है उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खराब होती है। वो कैंसर कोज कर सकती है, और साथ ही साथ हमारी एजिंग जो हो जाती है ना, हमारे स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं, एजिंग हो जाता है, टैनिंग हो जाता है, तो वो भी हमारे फेस पर कोज करती है ये अल्ट्रा वायलेट सन रेज। ओके, सो इससे बचने के लिए बेशक हम फाउंडेशन ना लगाए, हम नॉर्मल क्रीम्स ना लगाए, बट बहुत ज़रूरी होता है कि हम सनस्क्रीन वियर करें इन समर, विंटर और मॉनसून सीजन। ये ज़रूरी क्यों है? सनस्क्रीन वियर करना ज़रूरी क्यों होता है? सबसे पहले रीज़न ये है कि जो सनस्क्रीन है वो हमारे फेस पर एक कवरिंग बना देती है, जिससे जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, जो हानिकारक रेज होती है जो सन से आती है, उससे वो प्रोटेक्ट करती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमारी ऊपर वाली जो स्किन होती है ना, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, ठीक है, वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो जब एब्जॉर्ब नहीं होगी तो हमारा जो फेस है उस पर टैनिंग नहीं आएगी, या फिर उसमें एजिंग नहीं इफेक्ट दिखेगा, या काली नहीं होगी। हम अपनी देसी भाषा में बोले तो वो ब्लैकिश नहीं होगी, या फिर जो हमारी टैनिंग नहीं हो जाती है, ब्लैक ब्लैक हो जाती है, जैसे हमारा फेस होता है उसमें कहीं आपको ब्लैक नजर आएगा, कहीं आपको व्हाइट नजर आएगा, हो जाता है ना, तो वो नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छी सनस्क्रीन यूज करें। अब अच्छी सनस्क्रीन में भी हम ये देखते हैं कि वो चीपेस्ट होनी चाहिए, और वो पैराबेन फ्री होनी चाहिए, उसमें कुछ केमिकल्स ना हो, और वो एक तरह से हर्बल टाइप की हो, प्योर हो, और वो एटलीस्ट हमारी स्किन को हार्म ना पहुंचाए। ठीक है, तो हमारी ये क्या होती है, प्रायोरिटीज होती है। तो वही मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ एक न्यूट्री ग्लो का सनस्क्रीन लोशन। ये काफी अच्छा है, एंड मैंने एक बॉटल यूज कर चुका है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिव्यूइंग द सेकंड वन। तो ये किस तरह से कैसे इफेक्ट करता है वो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताऊंगी। फ्रेंड्स, उससे पहले हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे को देखा है, बहुत सारी लेडीज होती है, विमेन होती है, गर्ल्स होती है, इवन स्कूल गोइंग गर्ल्स होती है, जो वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करती है, वो सब सनस्क्रीन नहीं लगाती है। नॉर्मली वो फेस पाउडर एंड फेशियल एंड फाउंडेशन एंड ब्लैंड ब्ला पता नहीं क्या क्या चीज़ें लगाती है। बट मैं उन सबसे कहना चाहूँगी, आप कुछ ना लगाइए, सिर्फ सनस्क्रीन लगाइए, क्योंकि मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, पाउडर, फाउंडेशन एंड ऑल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बट मुझे लगता है सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन है जो रियली जो हार्मफुल रेज है सन की, वही उसी से हमारा जो फेस होता है वो मोस्टली हार्म पहुंचाता है, ठीक है ना। जो रेज होती है वही इसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको सनस्क्रीन ही वियर करनी चाहिए। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, तो सभी वियर करें। तो इसकी क्या खास बात है वो मैं आज आपको बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले तो ये हमारे पास क्या है, सनस्क्रीन फेयरनेस लोशन है, जो 40 SPF का है, ठीक है ना। 40 SPF, इसका मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा SPF होगा उतना ज़्यादा आप सन की जो हार्मफुल रेज है उससे प्रोटेक्ट हो पाएंगे। ओके, सो SPF 60 तक मिलता है, नॉर्मली इन मार्केट्स मिल जाता है, बट जितना ही आप रेंज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो इफेक्टिवली नहीं होता है। वो सिर्फ 2% ऑफ सनरेज और 3% ऑफ सनरेज को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है एज कम्पेयर टू 40% वाले पे, ठीक है। तो 40% में आप अप्रॉक्स 85% सनरेज जो हार्म करती है हमारे स्किन पर, उससे आप बच सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो ये इसमें कोई पैराबेन नहीं है। ओके, जो केमिकल्स होते हैं, जो पैराबेन होती है, सल्फेट्स होते हैं, अब बहुत सारे केमिकल्स बनाए मिले होते हैं सनस्क्रीन में, तो वो इसमें नहीं है। और जो पैराबेन होता है ना, वो हमारे स्किन को बहुत डैमेज करता है। वो हमें इंस्टेंट तो ग्लो दे देगा, लेकिन इन लॉन्ग रन वो आपकी स्किन को बहुत डैमेज कर देता है। कि आपने देखे होंगे, यदि आप प्रोडक्ट को
खरीदते वक्त कंसर्न नहीं होते हैं उसके कि उसमें इंग्रेडिएंट कौन कौन से पड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि आप जब उसको लगाते हैं 1 महीने तो आपको बहुत अच्छा ग्लो आएगा, और जैसे आपने उनको लगाना बंद कर दिया तो आपकी स्किन डैमेज हो जाती है या टेनिंग हो जाती है, या फिर ना आपको लगने लगता है कि जो मेरी स्किन है ना वो ज़्यादा ड्राई हो गई है या वो ज़्यादा ऑयली हो गई है या उसमें पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें बट उसके इंग्रेडिएंट को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। चीप हो या फिर बहुत ज़्यादा लग्जूरियस हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो केमिकल फ्री होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमारे पास ये जो लोशन है, सनस्क्रीन लोशन है, तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसमें क्या क्या स्पेशलिटीज़ है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये है कि ये नॉन स्टिकी है। क्या है नॉन स्टिकी का मतलब? क्या है कि जैसे किसी की ना बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है, ओके, तो जब आपकी ऑयली स्किन होती है तो यदि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट लगा लो जो बहुत ही स्टिकी या चिपचिपा हो तो आपका चेहरा और डल लगने लगता है ना, डल हो जाता है, ओके। या फिर आपको ना पिंपल्स भी शुरू हो जाते हैं क्योंकि पहले से आपकी ऑयली स्किन है और आपने कुछ ऑयल और पुट कर लिया तो क्या हो गया, फिर आपको पिंपल्स हो जाएंगे। तो पहले तो ये नॉन स्टिकी है, ठीक है, इसका मतलब चिपचिपाहट नहीं है, इसमें ऑयल की जो अमाउंट है वो उतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज इसमें ये है कि स्वेट फ्री है। स्वेट फ्री का मतलब है सपोज जैसे आपने सनस्क्रीन को लगाते हैं तो सबसे पहले ना सबसे बहुत ज्यादा स्वेट आने लगता है, ठीक है। सनस्क्रीन है तो वो आपको एक कवर दे देती है, आपके जो चेहरे पर एक कवरिंग कर देती है, तो उससे क्या होता है ना बहुत सारा स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है। तो जब आप इसको लगाएंगे तो इससे आपको ज्यादा स्वेट नहीं आएगा, ओके। देन थर्ड वन इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट टेनिंग एंड एजिंग। इसका मतलब ये होता है कि जब आप गोवा जाते हैं या फिर ऐसी जगह जाते हैं जहां पर जो सन रेज है वो डायरेक्ट आपके बॉडी पर या डायरेक्ट होती है, तो उस वक्त आप देखेंगे कि जो लोग हैं ना वो काले होके आते हैं, ठीक है ना। वही सन टेनिंग होती है कि लोग इतने काले हो जाते हैं कि यार तुम कैसे हो गए हो, और उसको ना उसकी जो स्किन है उसको व्हाइट होने में ना बहुत टाइम लग जाता है, वो मतलब 1 महीना 2 महीने के बाद वो अपना नेचुरल कलर में आते हैं। सो वही होती है टेनिंग। तो यदि जो इंसान सनस्क्रीन यूज नहीं करता है, आप देखेंगे एक वक्त के एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसकी जो स्किन है ना वो डल होने लगती है, ठीक है। जैसे कि हम जब यंग होते हैं, ओके, यंग होती है, फिर जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी स्किन बहुत फेयर होती है, जैसे हम आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारी स्किन का जो टेक्सचर है वो थोड़ा थोड़ा डाउन होने लगता है। और आप देखेंगे कि जब हम लास्ट में बूढ़े पहुंच जाएंगे ना तो हमारी स्किन का यदि हम देखें ना टेक्सचर और उसका जो कलर है ना वो काफी ज्यादा डिफरेंट हो चुका होता है एज कम्पेयर टू चाइल्डहुड स्किन वाला। जो चाइल्डहुड में स्किन होती है या फिर हमारी यंग टीन एज में जो स्किन होती है और ओल्ड एज में जो स्किन होती है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, कलर में भी डिफरेंस होता है, टेक्सचर में तो होता ही होता है। तो पहले तो ये एजिंग को रिड्यूस करेगी, ठीक है। जो आपकी स्किन लूज हो जाती है या आपकी स्किन में टैनिंग हो जाती है, ब्लैक 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 हो जाता है या फिर कलर डिस्कलर हो जाती है ना, स्किन डिस्कलर हो जाती है ना। सपोज कुछ लोगों का ना ऐसे होता है कि दिस पोर्शन ब्लैक और ये पोर्शन व्हाइट, देन ये वाला पोर्शन ब्लैक, ऐसा होता है ना, तो वो डिस्कलर हो जाता है, तो उसको भी वो रिड्यूस करती है। एंड देन उसके बाद हम देखें तो स्किन को डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। स्किन को डैमेज होने से बचाने का मतलब ये है कि भी सर्दियां आ रही है, ठीक है। अब सर्दियां हो या गर्मियां हो तो स्किन हमारी ज्यादा रूखी हो जाती है इन विंटर टाइम्स, ठीक है, क्योंकि हमारा मॉइस्चर होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी ऐसा ही होता है, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है तो हमारी स्किन को मॉइस्चर नहीं मिलता है। सो एनवायरनमेंट और एटमोस्फियर टेकिंग मॉइस्चर फ्रॉम आवर बॉडी, ओके, इसलिए हमारी जो बॉडी है ना वो इतनी ज्यादा रूखी हो जाती है क्योंकि हमारे पास मॉइस्चर ही नहीं होता है। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर पुट करना पड़ता है अपनी बॉडी को के लिए, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो विंटर में आपके लिए बहुत अच्छी है ये, क्यों? क्योंकि आपको ये मॉइस्चराइजर देगी, आपको अलग से मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से मॉइस्चराइजर ले सकते हैं क्योंकि ये आपकी बॉडी को और ये अपनी स्पेशली फेस को प्रोटेक्ट करेगी और मॉइस्चर देगी और ये कवर बना लेती है, ठीक है। देन उसके बाद है नो पैराबेन्स। इसमें कोई पैराबेन नहीं है, इसमें कोई केमिकल जो होते हैं इनपुट्स वो नहीं है, देखो सब में होते हैं बट जिसमें सबसे कम हो उनमें से वो एक है, ठीक है। तो इसमें पैराबेन्स की अमाउंट बहुत, इसमें नो पैराबेन्स लिखा हुआ है तो इसमें पैराबेन्स नहीं है, ओके। उसके बाद क्या है कि आपको ये यूज कैसा करें, इसमें ना एसेंशियल ऑयल्स जो हम अलग से पुट करते हैं, ठीक है ना। आजकल बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि अलग से एसेंशियल ऑयल लगाइए इफ यू आर अबव 30 और इफ यू आर जस्ट क्रॉसिंग 30, सो मतलब एसेंशियल ऑयल्स लगाना शुरू कर दीजिए जिससे कि आपकी जो स्किन है उसमें एजिंग ना दिखे, ये जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहे। तो उसको आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल पहले से ही मिला हुआ है, ओके। और इसमें डिफरेंट टाइप्स की जैसे ग्लिसरीन इसमें मिला हुआ है, ओके। तो मलबरी का जो एसेंशियल ऑयल होता है वो भी इसमें मिला हुआ है। तो जो सनस्क्रीन को बनाने के लिए काफी ज्यादा चीजें का इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाता है जिससे कि वो आपकी
स्किन को प्रोटेक्ट करे। ओके, सो उसमें सब कुछ इसमें मिला हुआ है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, पहले तो ये करना है कि जैसे क्या होता है कि सपोज हम अभी बाहर निकलने वाले हैं, ओके, तो हमें करते हैं कि अभी 2 मिनट पहले अपने पूरा लोशन लगा देंगे, अब हम बाहर निकल जाएंगे, बट वो ऐसे काम नहीं करती है, क्योंकि जब आप कोई लोशन या सनस्क्रीन लगाते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको टाइम देना पड़ता है, क्योंकि वो जब आप लोशन उसको पुट करेंगे ऑन योर फेस, तो वो एक कवरिंग बनाती है, उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाइंड होते हैं एक साथ ना, तो एक केमिकल फॉर्मूला है, तो वो क्या करते हैं, वो आपकी स्किन से बाइंड होते हैं वो केमिकल्स, जो गुड केमिकल्स कह सकते हैं, जो हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो इन्होंने टाइम दिया है 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स पहले, घर से बाहर निकलने के 15 मिनट्स पहले आपको वो अपने फेस पर लगानी है। मतलब 15 मिनट पहले का मतलब यदि सपोज आप छत पर भी जा रहे हैं, ठीक है, तो उससे पहले लगाना है। मतलब यदि आप अपने एक्सपोजर, आपको सन का एक्सपोजर हो रहा है, या मतलब सन के टच में आ रहे हैं आप, ठीक है, बेशक आप सपोज सबका घर ऐसे होता है ना जिसमें बहुत सारी लाइट्स आती है, तो यदि आप ऐसे भी घर में रहते हैं तो आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए जिसमें डायरेक्ट सनलाइट आपके घर में आ रही है और आप उससे एक्सपोज हो रहे हैं, तो उससे भी आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 15 मिनट पहले आपको ये अप्लाई करनी है अपने फेस पर, तभी आपको बाहर जाना है। और सर्दियों में तो स्पेशली आप जब फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, तो उसके बाद डायरेक्ट आप कुछ यूज ना करें, बस नॉर्मली स्टार्टिंग में आप अपना नॉर्मली जो एलोवेरा जेल वगैरह होता है, आई थिंक सब पहले उसको लगाते हैं, देन उसके बाद उसको आप यूज कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप वैसलीन जो भी कुछ लगा रहे हैं उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब इसको यूज करना इज कंपल्सरी फॉर ऑल। उसके बाद क्या है कि आपको कहाँ नहीं लगाना है। देखो कोई भी प्रोडक्ट होता है, जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, हर्बल का तो डिफरेंट थिंग है, यदि आप DIY यूज करते हैं, घर में कुछ बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट को तो आप अपने अंडर आइज यूज कर सकते हैं। बट यदि आप कोई बाहर का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप ना थोड़ा अंडर आइज इसको यूज ना करें, आप एक्सपोजर में ज्यादा यूज ना करें, क्योंकि वो एनी हाउ आपकी मतलब आइज को थोड़ा हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आप इसको आइज के ज्यादा पास ना लगाएं। ओके, सो जैसे हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा आइज से दूर हम इसको लगाते हैं, तो वैसे हमें इसको यूज करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसको थोड़ा ठंड में रखना है। तो विंटर आ रही है तो आराम से ठंड है, जो हमारा टेम्परेचर है वो लो होता है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि यदि आप इसको ऐसा इन कूल प्लेस रखें, मतलब थोड़ी ठंडी जगह पे रखेंगे, तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है नहीं। मोस्ट ऑफ द जो सनस्क्रीन है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा रेट की होती है, और फिर जो लोग होते हैं फिर वो उसको यूज़ नहीं करते हैं, खरीदते नहीं है। तो ये जो सनस्क्रीन है ये सिर्फ 275 रुपीज़ की है, ठीक है, क्योंकि ये कल ही आई है, और ये 275 रुपीज़ की है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अभी आपको ये 275 रुपीज़ की मिल जाएगी यदि आप मार्केट से खरीदने जाएंगे। ओके, सो ये 275 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी, और आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, इफ यू वांट टू यूज इट तो यू कैन ट्राई इट। बट आप कोई सी भी सनस्क्रीन यूज करें तो देख लीजिए कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, और सनस्क्रीन तो यूज करनी चाहिए सभी को, क्योंकि मुझे भी थोड़ा लेट पता चला सो मैंने भी काफ़ी लेट लगाना शुरू किया, बट मुझे लगता है कि सभी को सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे जगह रहते हैं, ऐसे ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं जहाँ पर जो सन से एक्सपोजर है, जो सन रेज है, वो हमें कुछ ज़्यादा ही मिलती है। जैसे कि यदि आप नॉर्थ में जाए, मतलब अर्थ के नॉर्थ में जाते हैं, तो वहाँ पर सन रेज उतना पहुँच नहीं पाती है, ठीक है ना। ग्रीनलैंड वगैरह में, आइलैंड, तो वहाँ पर ज़्यादा सनरेज नहीं होती, तो वो ना भी लगाए तो चलेगा। लेकिन हम क्योंकि बिल्कुल ही ईस्ट, मतलब हमारा जो एक्सपोजर है सन से वो ज़्यादा है, इसलिए हमें लगानी चाहिए। जैसे साउथ अफ्रीका के लोग हैं, क्यों वो ज़्यादा क्यों ब्लैक होते हैं, द रीज़न बिहाइंड कि उनके ऊपर जो सन की रेज है ना वो स्ट्रेट पड़ती है। तो बहुत सारे नॉर्मली जोग्राफिकल वो भी होते हैं, रीजंस होते हैं, बट क्योंकि हमारा भी देश ऐसा है कि जो 4-5 मानसूनों को फेस करता है, तो हमें सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में या हमारे पूरे इंडिया में एक साल में एक जैसा एनवायरनमेंट या फिर मौसम नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। तो उसी से अपने बॉडी को सेफ रखने के लिए हमें सनस्क्रीन, सो मैं आपको यूज करके बताती हूँ इसको। सो जैसे ये इसका कैप है और ये इसकी कवरिंग। सो यहाँ पर इसको ना स्प्रे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से ये निकल जाती है, तो मेनली ये ना वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि ये आता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको बस ये ओपन ही है और वर्क भी नहीं कर रहा है, थोड़ा सा आएगा। ओके, सो ये मेरे पास आया है,
ठीक है, तो हम इसको लगा सकते हैं। वैसे मैंने लगाया हुआ था सुबह मैं सुबह लगा लिया था, बट आई एम जस्ट अप्लाइंग आपको दिखाने के लिए। वैसे मैं लगा के ही इसको रखती हूँ। तो आप इसको ऐसे ऐसे पूरा ऐसे करके देन ऐसे, और फिर यहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे लगाना है। ज़्यादा इसको रब नहीं करना है क्योंकि ये एक आपके चेहरे पे मास्क बनाएगा, तो इसको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। ठीक है, मतलब ज़्यादा रब नहीं करना है इसको, क्योंकि ये क्रीम नहीं है, या फिर ये एक ऐसा वो क्रीम नहीं है जिससे आप मसाज करते हैं। सो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा थिक होता है। ओके, ये थिक होने की वजह से ये पंप के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता ना, काफ़ी थिक है, इसीलिए डार्क है, मतलब गाढ़ है। और अपनी नाक पर लगाना बिल्कुल ना भूले क्योंकि मैंने देखा है नाक बहुत ज़्यादा काली होती है, लाइक टैनिंग्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा उस पर पड़ जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे इसको यूज़ करना है। ओके, एंड अपने चिन पर अच्छे से लगाना है, एंड अपने फोरहेड पर अच्छे से लगाना है, और आपको अपनी नेक पर भी लगाना है, क्योंकि ये पोर्शन बहुत एक्सपोज होता है सन से, तो ये लगाना है। ठीक है, तो आपको ऐसे नॉर्मली इसको क्योंकि मैं पहले लगा चुकी हूँ इसलिए मैं ज़्यादा लगा नहीं रही हूँ, बट आप उतना लगाए जिसमें आप सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक है ना, आपका जो फेस है उसको फील हो कि नाउ यू आर गुड, यू आर फीलिंग गुड। सो ये लग चुकी है। सो आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।